मुंबई के वार्ड क्रमांक 46 की नगर सेविका योगिता सुनील कोहली ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां पर उन्होंने लोगों को पिछले 5 साल में हुए कार्यों को बताया। इस कार्यक्रम में भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। विशेष अतिथि के तौर पर मुंबई भाजपा अध्यक्ष मंगल प्रभात लोढ़ा, सांसद गोपाल शेट्टी और सुनील कोहली उपस्थित रहे, जिन्होंने योगिता सुनील कोहली के कार्यों की तारीफ की और विशेष विश्वास दिलाया कि अगर योगिता कोहली फिर से नगर सेविका बनी तो और भी कार्य कर मार्गदर्शन में होते रहेंगे। वहीं पर योगिता कोहली ने जनता का धन्यवाद अदा किया और कहा कि मलाड में और सारे कार्य हैं जो अभी उन्हें पूर्ण करना है। वहीं इस कार्यक्रम में मलाड विधानसभा अध्यक्ष सुनील कोहली ने कहा कि मलाड में 95% विकास हो चुका है, लेकिन 5% एक मंत्री के कारण नहीं हो पा रहा है। इतने अच्छे ढंग से काम करने वाले कुछ ही नगर सेवक मुंबई शहर में आपको मिलेंगे। उसमें से निश्चित योगिता ताई का नाम अगले क्रम में लिया जाएगा। इस प्रकार का उन्होंने काम किया है। एक डेवलपमेंट का विज़न सुनील और वो दोनों मिलकर मलाड में बहुत सारे रचनात्मक उन्होंने काम किए। ऐसी रोड का वाइंडिंग के काम में उनका बहुत बड़ा योगदान है और सामान्य लोगों को न्याय देना, कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो जाकर खड़ा रहना। पार्टी का भी कोई कार्यक्रम होगा तो मुझे लगता नहीं कि 5 साल के कार्यकाल में कोई पार्टी का भी कार्यक्रम उन्होंने मिस किया होगा। एक बहुत ही अच्छे ढंग से काम उन्होंने किया। जितना प्रेम 2017 के महानगर पालिका के चुनाव में लोगों ने वोट दिया उनको, मैं मानता हूं कि उससे भी अधिक काम करके जनता को रिटर्न देने का काम उन्होंने किया है। तो एक सांसद के नाते मेरा एक बहुत लंबा पारी उत्तर मुंबई में हुआ है, लेकिन मैं स्वयं उनके काम से प्रभावित हूँ। मैं चाहूँगा कि आने वाले दिनों में राजनीतिक क्षेत्र में और अच्छा और बड़े बड़े काम उनके हाथों से हो। पूरी भारतीय जनता पार्टी उनके साथ में हमेशा रहेगी। धन्यवाद भारतीय जनता पार्टी को देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने ये मुझे मौका दिया जनता की सेवा करने की। और मैं खासदार के सामने कहती हूँ, क्योंकि जब भी मैं चुन के आई तभी उन्होंने मेरा सत्कार किया था। तभी उनको मैंने वचन दिया था की साहेब मी येणाऱ्या काळामध्ये एक नगरसेवक बनून नाही तर एक जनतेची सेवक म्हणून काम करेन आणि तेच काम करून मी ह्याच पोचपावती आज सगळ्या जनतेसमोर ठेवलेली आहे। एवढंच या ठिकाणी सांगतो। मैडम, जैसे कि बात करें ये पुस्तिका है, इसमें आगे आप कौन कौन से कार्य करना चाहेंगे जो आगे के काम? देखो, मेरा अधूरा काम रह गया वो हेल्थ पोस्ट का है, महिला आधार भवन का है और डिजिटल लाइब्रेरी का है। वो मैंने पास किया था, उसके लिए फ़ंड भी पास किया था, लेकिन किसी का नाम नहीं लूँगी। उन्होंने ये काम रोकने का प्रयास किया, लेकिन आने वाले समय में मैं नगर सेविका बनूँ या ना बनूँ वो मुझे पता नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से ये काम ज़रूर पूरा होगा। आगामी लोकसभा चुनाव में चुनाव के पहले ही लोढ़ा जी ने आपका नाम घोषित कर दिया है, फाइनल टिकट कर दिया, क्या कहेंगे? देखो, पार्टी जो सोचेगी उसके इस पे मैं चलूँगी, लेकिन डिक्लेयर करना और ये करना वो मैं उसके लिए मैं नहीं मानती। लेकिन मैंने जनता की सेवा की है और जनता का आशीर्वाद और भारतीय जनता पार्टी की ताकत मेरे साथ है। अगर उन्होंने मौका दिया तो आने वाले समय में ज़रूर लड़ूंगी, लेकिन जनता की सेवा की के साथ यहाँ पर कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, हर कार्य में साथ देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये कार्य में आपका भी बड़ा हाथ होगा। तो सर, ये कार्य के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, ऐसा कहते हैं। बातें लोग करते हैं, कुछ लोग उस बातों को अमल में लाते हैं। महिला नगर सेवक होना और पुरुष नगर सेवक होने से फ़र्क है। महिला नगर सेवक होने को बाद भी उसको घर की जिम्मेदारी निभानी ही पड़ती है। ये अपने देश की एक व्यवस्था है। और पहले टर्म नगर सेवक होने के बाद में तो सीखने में ही बहुत साल जाते हैं। तो इन दोनों प्रतिकूलता के बाद में भी मैं जब बाकी नगर सेवकों को योगिता कोहली जी से मैं उनकी तुलना करता हूँ तो मुझे वो बहुत ही अच्छा काम उनका दिखता है। इसके लिए जैसे रोड वाइडनिंग का काम, मैं खुद नगर सेवक रह चुका हूँ, चेयरमैन रह चुका हूँ। तो रोड भले नगर सेवक टॉयलेट, कोबा, गटर इसमें सीमित रह जाते हैं। रोड वाइडनिंग जैसे काम करने में अपने आप को ढालना पड़ता है, कानून का अध्ययन करना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है और अपने बात को रखकर उसको अंत तक लेके जाना पड़ता है। वो बातें, क्योंकि एसवी रोड बांद्रा से दहीसर तक वाइडन करना है, ये 7 साल से बात चल रही है जब मैं नगर सेवक था तब से। कितनी जगह पर ये अमल में आया तो निश्चित ही मैं कह सकता हूँ मलाड में ये डेफिनेटली अमल में आया, ये मैं देख सकता हूँ।
आज एनवायरनमेंट की बातें करते हैं हम लोग, कितनी जगह पर लकड़ी से हम दहन करते हैं, उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी पर्याय हो सकता है, तो कितने नगर सेवक उसके लिए भागते हैं और उसको अमल में लाते हैं। निश्चित ही योगिता कोहली ने ये काम करके दिखाया है। वैक्सीनेशन सेंटर की बात करें तो नगर सेवक अपने अपने इलाके में करता ही है, लेकिन हमने कोविड के कार्यकाल में सुनील कोहली, योगिता कोहली और उन लड़का तीनों को कई महीनों तक उस कोविड सेंटर में वैक्सीनेशन में काम करते देखा है। ये जो अलग बातें हैं ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं ऐसा समझता हूँ, वी आर नॉट ओनली अकाउंटेबल फॉर व्हाट वी हैव डन, बट वी आर ऑल्सो अकाउंटेबल फॉर व्हाट नॉट वी हैव डन। हमें आमतौर पर सिखाया जाता है जो हम करते हैं उसके लिए हम जिम्मेदार हैं, लेकिन क्षमता होने के बाद भी जो काम हम नहीं करते उसके लिए भी हम जिम्मेदार हैं। और नगर सेवक वैसा ही होना चाहिए जो सभी के लिए जिम्मेदार होता है, और कितना जिम्मेदारी का वहन करता है उसके ऊपर उसको आंकना चाहिए। और ये सब परीक्षा में योगिता कोहली नंबर 1 है, इसके बारे में मेरे मन में दोहराई नहीं। जो जंग चलने वाली है उसमें आसान होने वाला ये चीज़ निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी का जो भी उम्मीदवार ये यहाँ खड़ा रहेगा वो पिछले बार जो वोट मिले थे उससे ज़्यादा वोट पाएगा। चलो बाय। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।